हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज की पीआईबी एनालिसिस में हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो कि जीएस3 एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इसके 9 रीजंस भी हमने देखने हैं जिसके कारण इसे नहीं यूज़ करना चाहिए, जो डैमेजेस बेसिकली करता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी आपको ये काम आएगा। उसके बाद हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे स्टैटिक पोर्शन से। हमने आज भी इसके बारे में पढ़ा था क्योंकि गूगल के उन्होंने लगभग 1200 1400 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई थी। तो आज इसके बारे में हमने पढ़ना है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। तो ये जीएसटी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो कि इशू करती है नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, सेल, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड यूसेज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो इसको SUP, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हम शॉर्ट में बोलते हैं। इनको आप मेनली कटलरी आइटम्स जो आपकी होती हैं, यानी कि डिस्पोजेबल चम्मच, कांटे जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हो, पैकेजिंग फिल्म्स होती हैं, टॉफ़ीज़ के रैपर्स होते हैं, आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, इन सब चीज़ों में मेजॉरिटी रूप में पाते हो। तो अगर हम नुकसान की बात करते हैं तो इसके जो मेन 9 मेजर नुकसान हैं वो हैं, एक तो ये फॉसिल फ्यूल से बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम से ही बनता है बेसिकली। उसके बाद इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है, 100 ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होता, तो इसीलिए वो वहाँ पे स्टिक रह जाता है। उसके बाद रिसाइकलिंग इसकी बहुत मुश्किल है और इसको एक्यूमुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप बॉटल्स ही देख लो, पानी की बॉटल्स आप हर जगह पड़ी हुई मिल जाती हैं, पॉलीथीन मिल जाता है, तो कौन ही रिसाइकलिंग के लिए देता है। तो रिसाइकलिंग बड़ा मुश्किल है। उसके बाद सारे के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, जब ये जलता है, इसको जला देते हैं कुछ लोग जैसे प्लास्टिक को, या फिर ऐसे ही ज़मीन में फेंक देते हैं, तो इसको जो लीकेज कॉज होती है उससे ये टॉक्सिन्स बनाता है। उसके बाद अगर किसी की बॉडी में चला जाता है तो हार्मोन डिस्ट्रप्शंस और कैंसर्स कॉज करता है, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स से हो जाता है, या नैनो प्लास्टिक्स, नैनो पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद ओशियंस के अंदर फेंक देते हैं तो ओशियन के अंदर पोल्यूशन हो जाता है और मरीन लाइफ मरने लग जाती है। हमने कितनी सारी वीडियोज ऐसी देखी हैं जिसमें कि टॉर्टवाइज की नाक के अंदर कुछ चला गया, किसी फिश के पेट के अंदर कुछ चला गया। तो ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके मेरीन एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो इनको निगल लेती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अगेन हमें पता है। उसके बाद अगर जो लोग सी फूड एंजॉय करते हैं उनकी फूड चेन के अंदर ये चला जाता है, तो इनडायरेक्टली कोई बहुत ही ख़राब प्लास्टिक का पार्ट आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी और आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको ख़राब करने लग जाता है। तो दीज आर द मेजर इश्यूज विद सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। तो अब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन करता है। उसके बाद हमने ये सारे इश्यूज़ पढ़े, प्लस डिस्पोजेबल इश्यूज़ बहुत है, क्योंकि इसको जलाओ तो भी प्रॉब्लम है, दफनाओ तो भी प्रॉब्लम है, और डिकम्पोज ये होते नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट होता रहता है और हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ भी हैं। तो इसको हम कैसे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें इसका यूज़ ही बंद करना पड़ेगा। तो यूज़ ही हमें बंद करना है, ये हमारा इस पे एक जनमत संग्रह आप कह सकते हैं, सारी की सारी जो इन्वायरमेंटल बॉडीज़ हैं उनका, राइट। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मेरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और अगर इसको जलाते हैं, जो कि मात्र आप कह सकते हो कि इंसनरेशन ही बचता है कि यार इंसनरेट कर दो, इंसनरेशन कि इसको बड़ी सी मशीन में डाल के जला दो, ठीक है, तो उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता है कि आपका जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो गड़बड़ा जाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा कोई भी काम करना नहीं चाहती हैं, तो इसीलिए हम इसको जो है बंद करने पे ही कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। और जिसका हमने मेजर अभी चेंज देखा स्ट्रॉज में। तो जितने भी पाइप पाइप जैसे हम रियल के जूस होते हैं पाइप लगा के पीते हैं ना, तो इस तरह से स्ट्रॉज बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। तो स्ट्रॉ या पाइप जितने भी मिलते हैं, चाहे वो आपके बेवरेजेस के साथ मिल रहे हो, चाहे वो आपके टेट्रा पैक्स के साथ मिल रहे हो, या आपको रेस्टोरेंट्स में मिल रहे हो, उन सभी ने प्लास्टिक के पाइप्स बंद करके पेपर पाइप्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण पेपर इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छी हमें शेयर्स के अंदर भी ग्रोथ, रेवेन्यूज़ के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो हमने बंद कर दिया है। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि हमारा लॉस ऑफ जॉब हो जाएगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिससे इतना कुछ बनता है और इतनी ज़्यादा जगह एम्प्लॉयमेंट है। तो आप कह सकते हो कि 80-90% जो डिपेंडेंट बिजनेसेस हैं उनको टोटली काम छोड़ के जाना पड़ेगा।
तो वो एक मेजर इशू होगा क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलेगा शिफ्ट होने का, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जब 2018 के अंदर इंडिया के अंदर होस्ट भी किया गया था, तब भी हमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का जो नारा था वो दिया था। तो वो चीज़ एक रेलिवेंट है। इफ़ यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फैक्ट तो आप इसको लिख सकते हो अपने मेज के आंसर में, एस्से के अंदर, एंड टू यू कैन फेच 1 मार्क और 2 एक्स्ट्रा, राइट। तो दीज थिंग्स यू कैन डू। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 के अंदर हमने जो है ऐड किए थे, जिसके अंदर बेसिकली हमने अमेंडमेंट किया था विद रिस्पेक्ट टू बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, राइट। एंड सिमिलरली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर भी हमने बनाए थे लोकल बॉडीज़ के लिए, ताकि जो भी आपका कूड़ा इकट्ठा कर रही हैं आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़, वो सेग्रीगेट करे, कलेक्ट करे, प्रोसेस करे, और उसके बाद जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है उसे अलग से स्टोर करे, अलग से जो है डिकम्पोज करे और रिसाइकलिंग के लिए भेजे। पर नेचुरली जैसे हमने बात की, रिसाइकलिंग इज़ अ मिथ इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो इधर उधर पड़ी हुई होती हैं या यूं ही फेंक दी जाती हैं। तो डिस्पोजेबल का रखना और उसके बाद उसको रिसाइकिल करना बहुत ही बड़ा एक अपने आप में एक टास्क है, और अगर आप बंदे एम्प्लॉय करते हो तो वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो अगेन सुबह वाली न्यूज़ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगभग 1400 करोड़ का फाइन लगाया था गूगल पे, क्योंकि एंड्रॉयड इकोसिस्टम्स के अंदर जो है ज़बरदस्ती अपनी ऐप्स को, जो प्री बिल्ट इन ऐप्स हैं जैसे कि कॉल, मैसेजेस, ब्राउज़र्स, ठीक है, कैमरा, वट एवर इट इज़, फाइल्स, तो इस तरह की चीज़ें जो है इंस्टॉल कर रहा है, जिससे ये अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे, जिसके अंदर ये जो है फाइन लगाया गया। इनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि आईफोन भी तो ऐसा करता है, लेकिन एप्पल के अंदर क्या चीज़ है कि एप्पल अपना खुद का हार्डवेयर बेचता है, ठीक है, और उसी के अंदर वो फोर्स करता है कि आप मेरा सामान लो। तो अपनी चीज़ में तो करे, तो जैसे गूगल अगर पिक्सल के फ़ोन्स के अंदर ही करे तो किसी को इशू नहीं है, लेकिन गूगल जो है Xiaomi हो गया, मी फ़ोन्स हो गए, ठीक है, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, हालांकि वीवो ओप्पो तो फिर भी शायद नहीं मान रहे, लेकिन वन प्लस, रियलमी, इन सब ने तो चेंज कर दिया है। इनके जो अपने विचारों के डायलर्स थे, जो कैमरा ऐप्स थे या जो भी ऐप्स थे, कॉन्टैक्ट्स ऐप वगैरह, जो कि बहुत अच्छे भी थे, दे वर गुड टू यूज़, उनकी जगह पे आपने ज़बरदस्ती गूगल के ऐप्स डाल दिए, गूगल डायलर डाल दिया, गूगल मैसेजिंग ऐप डाल दिया, जो कि शायद वाहियात हैं, एटलीस्ट इनसे तो वाहियात ही हैं। वन प्लस का इकोसिस्टम तो काफ़ी अच्छा था। आई हैव यूज दैट फ़ोन फॉर अ फ्यू डेज, नॉट लाइक मच, बट हाँ मैंने यूज़ करके देखा हुआ है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने सुबह भी पढ़ा था कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर इसे बनाया गया था, जो कि रिप्लेसमेंट था मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP एक्ट का, ठीक है जी, जो किसी भी तरह की मोनोपोली इंडस्ट्री को नहीं होने देता, क्योंकि मोनोपोली से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो CCI की बात करते हैं तो इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसके अंदर हमने देखा था एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, और इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट जज रखी जाती है, और जो मेंबर्स हैं उनका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी और मैटर जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को फिक्स इसमें ठीक लगे। एंड अगेन क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इनके पास कुछ सिविल कोर्ट्स की पावर होती हैं, जिसके अंदर ये पनिशमेंट्स, फाइन्स वगैरह लगा सकते हैं, जिसका यूज़ करते हुए इन्होंने फाइन भी यहाँ पे गूगल को लगाया है। सो अगेन साथ ही साथ CCI ने डायरेक्ट भी किया है गूगल को कि आप जो है अपना कंडक्ट मॉडिफाई करो, ठीक है जी, जिसके बाद आपको एक डेफिनेट टाइमलाइन दी जाएगी, और अगर आप अपना अब्यूज़ जो है, जो आप कर रहे हो, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो, वो ठीक कर देते हो, तो वी कैन रेक्टिफाई थिंग्स। तो ये है मेन चीज़ जो ऑर्डर में पास की गई। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे।
जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।